हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या GMM भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एटॉमिक मास, सबसे पहले ये समझो कि जैसे कोई भी एटॉमिक मास ये आया कहाँ से। हम कोई भी चीज़ जैसे किसी भी चीज़ को हम तौलते हैं तो उस पर रख देते एक साइड, जो भी वस्तु है उसे हम तौलते हैं तो एक साइड वो रख देते, दूसरी साइड उसका वेट रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1 किलो है, 2 kg है, 3 kg है, कैसा है। तो ये चीज़ आई कैसे पता लगा कि ये इतने ही kg है। तो पहले क्या होता था कि जैसे मान लो एक हमने कोई बैलेंस ले लिया, इसमें हमने क्या किया कि जैसे कोई भी हमने चीज़ रख ली। अब इसे तौलने के लिए हम लोग सपोज़ बॉक्स बना लिए, एक बॉक्स हमने रख दिया या 2 बॉक्स रख दिए कि ये कोई भी चीज़ 2 बॉक्स के इक्वल है, रख देते। मान ले हम यहाँ कुछ भी रख दें, चेयर रख दें और चेयर हमारी 3 बॉक्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चेयर है वो इक्वल है 3 बॉक्स के। यही है। अगर हमने कहा कि यहाँ पे कोई चेयर रख दी है और मान लो उसमें हमने 5 बॉक्स रखे, तो हम कह सकते हैं कि इतनी चेयर बराबर 5 बॉक्स के। तो बॉक्स जो एक कहना बार बार बॉक्स कहते रहते हैं, तो ये एक ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो उसके लिए एक छोटी सी कोई यूनिट बना ली कि जैसे एक हमने यहाँ कोई भी सपोज एक केमिस्ट्री की बुक रख दी और यहाँ कोई एक सिलेंडर ले लिया कि एक ये बुक है वो 5 सिलेंडर के इक्वल है। तो सिलेंडर कहना एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो एक छोटी सी यूनिट बना लें। तो हमने कह दिया सिलेंडर ना लिख के ऐसे एक यूनिट बना लो कि kg कहने लगो। तो हम कह दिया कि ये बुक बराबर 5 kg के। भाई बार बार सिलेंडर कह रहा है 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, तो इसकी जगह पे अब हमने क्या किया, एक यूनिट दे दी कि सपोज इतना वेट बराबर हो गया 1 kg के। तो अब हमें सिलेंडर नहीं लिखना पड़ेगा, तो हमने कह दिया कि अब 5 kg। ऐसे ही अगर हमें किसी का एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली। स्टैंडर्ड वैल्यू किसे माना गया है कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है किसे, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम लोग किसी का एटॉमिक मास निकालते हैं। कैसे? जैसे कहा जाए मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम का मास निकालने के लिए तो यहाँ क्या रखा जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना था 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1C12 एटम। अगर हमें जैसे मास निकालना है, उसका एटॉमिक मास निकालना है किसका, मास ऑफ, मान लो मास ऑफ लिखा है, मास ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। मान लो हमने कहा कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालना है, नाइट्रोजन एटम, तो इसे हम क्या लिखेंगे 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। तो ऐसा नहीं लग रहा कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम ये बार बार लिखना पड़ रहा है, इतना ही चीज। भाई इसका अगर हम कोई एक छोटी सी यूनिट बना दें तो इतनी चीज़ हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। तो इसी को एक नाम दे दिया है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट।
और एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या हो गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। ये बराबर हो गया, एक हमने यूनिट बना दी कि भाई एक अगर 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम इतनी बार लिखने से अच्छा एक शॉर्ट इसका निकाला जाए, तो इसी को एक नाम दे दिया AMU कि अगर हम जैसे इसे लिखें तो 14 AMU लिख सकते हैं, इसे लिखें तो 23 AMU लिख सकते हैं, 16 AMU लिख सकते हैं। तो AMU माने एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू का है इक्वल है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। उस टाइम डिस्कवरी चल रही थी, तो उस टाइम क्या था कि इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि हम मास ऑफ 1 कार्बन एटम का एग्जैक्ट निकाल सकें। उसके बाद धीरे धीरे स्पेक्ट्रोस्कोपी आई, उसमें हमने मास ऑफ 1 कार्बन एटम को कैलकुलेट कर लिया। तो इतनी बात क्लियर है। अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम को कैसे कैलकुलेट किया, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम की वैल्यू आ गई 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम जब हमें कैलकुलेट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। 1 AMU इक्वल टू क्या था 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसी की वैल्यू जब कैलकुलेट की गई तो हम कह सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई। अब जब हमें AMU की वैल्यू मिल गई, अब हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू उसका हम निकाल सकते हैं कि किसी का एटॉमिक मास कितना होता है, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बराबर यही वैल्यू अगर हम चाहें तो बराबर इसी को हम कह सकते हैं बराबर 1/Na ग्राम। और ये 1/Na क्या है, Na क्या है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी थी 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसी को हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, अब अगर हमें जैसे किसी का निकालना है, जैसे हमने कहा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को हम लोग पहले लिखते थे 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम की ये सब वैल्यू, और उसी को हम शॉर्ट में क्या लिख देते थे AMU। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 AMU, या 16 इंटू और AMU की वैल्यू हम चाहें तो 1.6 इतना कर सकते, या इसी को हम लिख सकते 16 इंटू 1 AMU का एक इक्वल था 1/Na ग्राम के इक्वल, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बराबर 16 AMU लिख सकते हैं। अगर हमने कहा कि जैसे मास ऑफ 1 सोडियम एटम, तो हम इसी को हम क्या लिख सकते हैं अब 23 AMU। और 1 AMU की वैल्यू कितनी आ गई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1 एवोगैड्रो नंबर 1/Na ग्राम भी लिख सकते। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है। तो इसका मतलब एटॉमिक मास जब भी लिखना है तो उसकी यूनिट हमें जो उसका एटॉमिक वेट है उसके पीछे AMU लिखना है, एटॉमिक मास यूनिट। बट अब थोड़ा मोलर मास समझो, फिर ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। मोलर मास का मतलब है, मोलर मास या इसी का हमने नाम रखा है ग्राम, GMM, ग्राम GAM, ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो देखो मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, यानी 1 मोल एटम के मास को हम मोलर मास कहते हैं। जैसे कहा जाए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमने कहा मोलर मास क्या होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो अगर हम कहें मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम
इंटू 1 मोल। एक ही बात हो गई कि 1 मोल के ऑक्सीजन के मास को हम क्या कह सकते, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को हमने अलग कर लिया। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना निकाला था, 16 AMU इंटू 1 मोल कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 16 इंटू AMU को हम 1/Na ग्राम भी लिख सकते, इंटू ये नीचे Na था यानी एवोगैड्रो नंबर। Na से Na कैंसिल, क्या आ गया, 16 ग्राम। तो तुम देख रहे हैं कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है 16 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन यानी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन था 16 AMU। देखो ऑक्सीजन एटम है, अगर हमने इसका मोलर मास लिख रहे, इसका एटॉमिक मास लिख रहे, तो हमने क्या लिखा, इसका 16 आया था, 16 AMU। और अगर हम इसका मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख रहे हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख रहे हैं, तो आया 16 ग्राम। यही दोनों में डिफरेंस है, मोलर मास और एटॉमिक मास में। अगर हमने कह दिया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा तो उसके पीछे AMU यूनिट लगाओगे, और अगर हमने कह दिया मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का तो उसके पीछे 16 ग्राम हो गया। और अगर हम रिलेटिव अगर हम इसका मोलर मास निकालते हैं तो रिलेटिव में क्या होता है, तो ये इतनी बात हमारे हिसाब से समझ में आ गई। अब चूँकि देखो इसमें जो एटॉमिक मास था कितना था, 16, उसी को अगर हम ग्राम में लिख लेते हैं तो नाम बन जाता ग्राम एटॉमिक मास। तभी इसका नाम है, मोलर मास का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास में हम लोग क्या करते हैं कि जो एटॉमिक मास था उसी को तो हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। तो आप किसी का, जैसे हम कहें कि सोडियम एटम है, उसका एटॉमिक मास लिखना है तो लिखोगे 23 AMU, और एक AMU का एक इक्वल था 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। फिर हमने उसकी मास ऑफ 1 कार्बन एटम की वैल्यू निकाल ली थी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और पूरे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम की यानी 1 AMU की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इस टाइप से हम लोग मोलर मास और एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।